सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत मेरमाचा है, जिसके जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती कमलेश भाई नागर और उनके जो प्रतिनिधि है हरिप्रसाद जी नागर, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे बिजली है, रोडें हैं और शिक्षा है, पेयजल है, इन मुद्दों पे बात करेंगे। और जैसे जानकारी लेंगे कि मेरमाचा की जो जनता है, इनको यहाँ सरपंच पद पे चुना है। लगभग इनका कार्यकाल जो कांग्रेस की सरकार में निकला है 4 साल का। अभी वर्तमान में बात करें राजस्थान की तो भाजपा की सरकार है, तो उसमें जानकारी लेंगे कि कांग्रेस की सरकार में आप क्या क्या विकास कर पाए हैं और अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार में क्या क्या विकास कर पाएंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि कब से इंटरेस्टेड हैं आप राजनीति में। मैंने पहले से तो राजनीतिक स्टैंड नहीं था। बिल्कुल। मैं खेती करता था। उसके बाद जब सरपंच बना उसके बाद मैं राजनीतिक स्तर में आया जी। उसके बाद मैंने जो राजनीतिक स्टैंड मैंने तो चुना जी। उसमें क्या नाम से बड़े अच्छा रहता है। जनता का विकास होना चाहिए, जनता की भले में काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता के हित में काम करेगा वही आदमी सर्वोपरि रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता जो सर्वोपरि मान्य रहती है, जनता जो निर्णय करती है जी, वही सर्वमान्य होता है। जी जी। जनता के हित में अपन काम करेंगे तो विकास भी होगा, सभी चीजें होगी। जनता की भी भलाई में भी काम करते हैं लोग, बिल्कुल। तो सब चीजें अलग प्रकार। बहुत ही अच्छा। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि मैं और भी जनप्रतिनिधि से मिला हूं, लेकिन इनके जो सुझाव है वो बिल्कुल हटके हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि आज जनता ही चुनती है। चाहे धरातल से, ये धरातल है, धरातल में जो सरपंच पद की है वो पहली कड़ी है, यहाँ से ही राजनीति स्टार्ट होती है। और आज जो भी बड़े राजनेता है, एमएलए, एमपी, जिला परिषद प्रधान, ये सब यहीं से चुन के जाते हैं धरातल से। लेकिन इनका मानना यही है कि जनता के हित में जो काम करेंगे, जनता के साथ चलेंगे, जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहेंगे, वो ही राजनीति है, बाकी और कुछ नहीं। जैसे बात करें सरपंच साहब से, तो सरपंच साहब अपने यहाँ ग्राम पंचायत मेरमाचा में शिक्षा का क्या रुझान रहा है? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, युवा हैं, तो शिक्षा का रुझान कैसा है ग्राम पंचायत में आपके सरपंच बनने के बाद में? शिक्षा के विकास में हमारे जो मेरमाचा सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल है उसमें 100% रिजल्ट रहा। बिल्कुल। और टीचरों का भी बढ़िया सुझाव है। हमारी पंचायत में टीचर भी बढ़िया पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब बच्चे जो है ना भविष्य में उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बिल्कुल। और बढ़िया शिक्षा के विकास में बढ़िया काम करते हैं और बढ़िया पढ़ाई करके उन्होंने 100% रिजल्ट रखा। बिल्कुल। और उनको हमने इनाम भी दिया, सब कुछ दिया, बच्चों का हौसला बढ़ाया कि आगे भविष्य में जाकर और ज्यादा अच्छी पढ़ाई करें। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। कि जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि आज विद्यालय हमारा जो है मेरमाचा का, उसका रिजल्ट है वो बिल्कुल टॉपर रहा है और इनकी तरफ से भी बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी गई है, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ेगा और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपन शिक्षा की, तो अपने शिक्षा मंत्री है मदन जी दिलावर, अपने आपके यहाँ के लोकल ही है, आपके नज़दीकी गांव के हैं। उनका एक बहुत बड़ा यानी कि संज्ञान है कि जैसे अभी विद्यालयों में एक तो जो टीचर है वो मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे और जो टीचर है वो बायोमेट्रिक उनकी हाजिरी लगेगी, तो उन पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने सही किया या गलत? बिल्कुल, उनका सुझाव ठीक है, क्योंकि उन्हें बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने जो नियम लागू किए हैं बहुत अच्छे नियम लागू किए हैं। क्योंकि घने टीचर जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, समय पे नहीं जाते हैं। तो इन्होंने जो कार्य किया बहुत सराहनीय कार्य किया मंत्री जी ने, इसकी बहुत सराहनीय जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपन नरेगा की। मैं नरेगा जो आज केंद्र सरकार की एक योजना है, नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया इस कार्यकाल में? नरेगा के अंदर हमने जो, मेरा एक सुझाव है नरेगा के प्रति, किसी नरेगा को अपन खेती के माध्यम से जोड़े तो इसका और बढ़िया उपयोग होगा और बढ़िया काम होगा। मतलब किसान को भी बेनिफिट मिलेगा। अभी जो नरेगा जो चल रही है, मतलब इससे कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इससे जो है अपन वैसा पैसा खर्च करे, निस्वार्थ व्यर्थ जा रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा। तलाव तलाई इतने गहरे हो गए जो लेवरी उन पर नहीं चढ़ पाती है। एक कार्य को 2 बजे 3 बजे अपने पास करवा लिया। तो इसी तरह से अपन अलग तलाई खुदा देते हैं, चरागाह में खुदाते हैं तो चरागाह भी मटरते हैं, उसे नर पानी। तो मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि इसको नरेगा को कृषि यंत्र से जोड़ा जाए, कृषि किसान के हिसाब से जोड़ा जाए, किसान के हिसाब से काम किया। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत ही अच्छा सुझाव है कि आज जो नरेगा चल रही है, नरेगा की बात करें तो 2008 से नरेगा जो धरातल पे लागू की हुई है केंद्र सरकार की योजना, तो इसके अंदर क्या है, जैसे आज कच्चे वर्ग होते हैं उनके अंदर लेबर चलती है, तो सरपंच साहब का यही मानना है कि जो आज लगभग रेगुलर वही काम होते जा रहे हैं उनका, आज अगर तलाइयों की बात करें तो गहरीकरण की बात करें तो वो लेवल से भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं और काम उनका जो सदुपयोग है वो नहीं हो रहा है। जैसे इसको कृषि के अंदर जोड़ा जाए, किसान हित के साथ जोड़ा जाए, तो खेती में भी अच्छा इनका बेनिफिट मिलेगा और अच्छा काम होगा और इसका सदुपयोग होगा और किसान को भी बेनिफिट मिलेगा इसका। बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि राजस्थान में मैं बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से मिला हूँ, लेकिन सबसे अच्छा सुझाव दिया इन्होंने कि नरेगा के प्रति। तो सरपंच साहब, जैसे नरेगा की बात करें तो नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर हमने कई आपके जो जनप्रतिनिधि साथी उनसे मिले हैं कि उनका मानना है कि जो इसका जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो हम विकास करवाना चाहते हैं और हमने जो जनता से वादे किए हैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहे। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे मेरा एक सुझाव है, जैसे अपन नरेगा में पक्के काम करते हैं, अगर इनका पेमेंट समय पे आ जाए ना तो ग्राम पंचायत में इतना विकास हो जाए जो मतलब जनता ही उन्हें कह पाए कि मेरे यहाँ कोई चीज की कमी रह गई, तो समय पे का बजट आवंटित हो और समय पे का पैसा मिले तो विकास कार्य कराने में 1% भी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन ग्राम पंचायत मेहरमाचा की, और हम और भी कई ग्राम पंचायतों में गए हैं, तो अपने यहाँ का जो पेयजल का स्तर है वो कैसा है? पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल की व्यवस्था हमारे 2 गांवों में दिक्कत है, मेहरमाचा, मेसपुरा। बिल्कुल, बाकी और गांव में घर घर नल योजना कातरा में लागू होगी, मेरे कातरी में भी काम चल रहा है। बिल्कुल, और गंदोला में वाटर लेवल ठीक ठाक है। बिल्कुल, और मेहरमाचा में और मेसपुरा में थोड़ी दिक्कत है मेरे गाँव। लेकिन सरपंच साहब, अभी आपने बताया कि घर घर नल योजना चालू हो गई है, ये है एक जल जीवन मिशन योजना, ये भी एक केंद्र सरकार की योजना है, तो इसमें क्या सुचारू रूप से सही तरीके से काम किया जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा? ठेकेदारों के द्वारा जो सुचारू रूप से काम किया गया, बिल्कुल, वो तो ठीक है, पर जैसे इसमें कहीं पे पाइपलाइन इन्होंने बिछाई तो उसमें कोई पानी कम जा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, इसके लिए हमने कंप्लेंट आयन साहब से भी की थी, तो दोबारा ठेकेदार आ रहा, उसने इस कंप्लेंट को भी सही किया, तो अभी जो ये गांव में मेरे चालू हुई है उसमें तो बड़ा ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन कई जगह सरपंच साहब देखने को ये भी मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि जैसे इन ठेकेदारों के द्वारा जो आज पाइपलाइन डाली जाती है वो रोडें वगैरह खोद देते हैं, उसके बाद उसको सुचारू रूप से सही नहीं करने के कारण ग्राम पंचायतों में बहुत ही जो विकास किया हुआ है जनप्रतिनिधियों का, आज किसी MLA, MP, जिला परिषद किसी कोच से अगर उन्होंने ला के आज इंटरलॉकिंग CC ब्लॉक रोडें बनवाई है या किसी प्रकार की नाली निर्माण करे, उनके तोड़ फोड़ करने के बावजूद ये सुचारू रूप से सही नहीं करने की वजह से ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे तो ठेकेदारों की बहुत गंभीर लापरवाही है। बिल्कुल, इन्होंने जो काम करने के पहले तो हर चीज की मतलब बारी बढ़ते हैं और काम करने के बाद पाजे अपनी यथास्थिति पे जो कार्य दोबारा करते हैं तो सही तरीके से नहीं करते हैं। जैसे मेरे एक कातरा गांव में इन्होंने इंटरलॉकिंग उखाड़ी, बिल्कुल, उसके बाद मैंने इनसे बात की, मैंने कहा मेरे को वापस इंटरलॉकिंग चाहिए, बिल्कुल, तो उन्होंने इंटरलॉकिंग ने कहा फॉर्मेलिटी पूरी करके और काम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया सरपंच साहब ने कि जैसे ये जल जीवन मिशन योजना है तो इसके तहत जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनको सुचारू रूप से काम नहीं करने की वजह से ग्राम पंचायतों में जो विकास है वो ग्रस्त हो रहा है, क्योंकि सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। तो जैसे बात करें सरपंच साहब अपने एक क्षेत्र की, आप एक पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं और हर तरीके का क्योंकि अटैचमेंट है आपका ग्राम पंचायत में लोगों से, लेकिन कई प्रकार की अपने जो समाज है इसके अंदर कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। तो इसके अंदर अगर अपनी ग्राम पंचायत मेहरमाचा में और उसके रेवेन्यू विलेज गाँव में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर आप क्या करेंगे, क्या संज्ञान लेंगे? उस पर आप इनके घर वालों से बात करते हैं, गांव वालों से बात करते हैं, उनको बिठाते हैं, समझाते हैं कि भाई ये चीजें कानून के खिलाफ है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए अपन को। तो सबको एक इकट्ठा करके सब लोगों को बिठा के, गांव वालों को बिठा के, तो उसमें अपन एक चीज का एक डिसीजन करते हैं कि भाई तू गलत कर रहा है, तो इसलिए उसको भी मानना पड़ता है। इसलिए सब चीजें अपनी बंद भी हो रही है, सरकार का भी सुझाव है, सब चीजों का सुझाव है, इस पे भी हम बहुत तरीके से काम। बहुत ही अच्छा कि जैसे आज कई जगह हम देखते हैं और
सभी लोग इस चीज़ों को जानते हैं और देखते भी हैं कि कई जगह ऐसी कोई घटना होती है तो लोग प्रशासन के पास जाते हैं, मुकदमे होते हैं पुलिस द्वारा, लेकिन सरपंच साहब का मानना है कि हम अगर मेरी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसके अंदर मैं मेरे ग्राम पंचायत के मुख्य आदमी और लोगों को, जनता को साथ में रखते हुए मैं उनको समझाइश से, और ऐसा कोई भी अगर होगा तो समझाइश बुझाइश से हम काम चला देंगे। तो जैसे बात करें सरपंच साहब अपने मेरमाचा ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर आज दिन तक कोई मेजर समस्या जिसका आज दिन तक निवारण नहीं हो रहा है? यहाँ मेजर समस्या हमारे तो अभी तो मेरमाचा की है। देखो पानी की बहुत ही किल्लत है वहाँ। मेरे को टैंकर भी चलवाना पड़ता है वहाँ। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी सबसे मुख्य समस्या है मेरमाचा में टंकी बन के और घर घर नल चालू हो। जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब लास्ट क्वेश्चन है मेरा अभी आपसे कि जैसे बात करें अपन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, उनका अब की बार तीसरी बार हैट्रिक मारी उन्होंने, और उनका एक सपना था कि भारत देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखो इसमें सब मिलजुल के काम करते हैं तभी हो पाता है। अकेले आदमी से कुछ भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो जैसे मोदी जी की सोच है कि मैं मतलब इसको मुक्त करूं, और उनके साथ भ्रष्टाचार के साथ उनको मुक्त करूं, उनके साथ सभी व्यक्ति जुड़ेंगे ना, सभी सामंजस्य से काम करेंगे तभी ये चीज खत्म हो पाएगी, नहीं तो नहीं खत्म। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव है कि एक अकेले के करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सभी की सोच अगर ये होगी कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है सभी राजनेताओं की, तो ही ये मुक्त हो सकता है, अन्यथा इसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि बात करें भ्रष्टाचार की तो दिन ब दिन बढ़ता है, लेकिन सब लोग यही संज्ञान लेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है देश को, तो भ्रष्टाचार मुक्त हो सका है। बहुत ही अच्छा सुझाव है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात मेरमाचा के जो सरपंच प्रतिनिधि है हरिप्रसाद जी नागर, उनसे। सूचना दर्पण न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद।